अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको हमारे चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अब जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक आपसे मुखातब हूँ। आज 23 जून 2020 का दिन है और आज का दिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा दिन और गर्म दिन समझा जाता है। जून के महीने में जो मैक्सिमम गर्मी पाकिस्तान में पड़ती है वो जून के महीने में पड़ती है। अब जब गर्मी पड़ रही है तो वो पूरे पाकिस्तान में लोग मुतासर हो रहे हैं। इसमें अमीर हों या गरीब, सभी के छतों के ऊपर गर्मी पड़ती है। ये अलग बात है कि अमीर लोगों ने एसी वगैरह लगा के गर्मी से बचने का इंतज़ाम किया होता है और गरीब लोग जो हैं वो उनके पास कोई हल नहीं होता, वो गर्मी को ही बर्दाश्त करते हैं। मैंने अरसा 24 साल से बहुत सी चीज़ें डेवलप की हैं गर्मी से बचाने के लिए। पाकिस्तान में हमेशा लोड शेडिंग का मसला रहता है। लोड शेडिंग का मतलब ये हुआ कि हमारे पास बिजली की जो प्रोडक्शन है वो कम है या हमारी ज़रूरत से कम है। तो जब हम एसी लगाते हैं तो एसी 1.5 से 2,000 वाट का होता है। इसका मतलब है कि आम जो नॉर्मल घर हैं वो 4 घरों की बिजली एक एसी इस्तेमाल कर रहा होता है। अब अगर वो एसी 24 घंटे चले तो ज़ाहिर है 24 घंटे वो मुसलसल बिजली इस्तेमाल करेगा। एक महीने के बाद आपको बिल की शक्ल में उसका लोड महसूस होगा जो 10,000 से 20,000 की रेंज में आ जाएगा। अब एक आदमी जो पैसे तो अफोर्ड कर सकता है, उसने एक एसी लगा लिया, 2 लगा लिए, 3 लगा लिए, वो पैसे तो अफोर्ड कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि वो ये एनर्जी नेशनल नेटवर्क से खींच रहा है। जब वो नेशनल नेटवर्क से खींचेगा तो एज ए होल पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जिससे कमरे तो उनके ठंडे हो गए लेकिन पूरे मुल्क में लोड शेडिंग में इजाफा होगा और हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर लोड पड़ेगा, उनको बिजली कम मिलेगी, उनकी प्रोडक्शन मुतासर होगी और उससे पूरे मुल्क में एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एसीज़ के इस्तेमाल से। अब मैंने एक टेक्निक तैयार की, इसको 24 साल हो गए हैं। 24 साल पहले मैंने एक टाइल इन्वेंट की। उस टाइल को अगर छत पे लगा दें तो गर्मियों में कमरे ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म। हमारे बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने ये प्लान किया कि हम ऊपर वाली मंजिल में 2-4 एसी लगाएंगे। मेरे साथ उनका रब्ता हो गया। उन्होंने ऊपर हमारे वाली टाइल लगा दी जो कि गर्मियों में कमरों को ठंडा रखती है और सर्दियों में गर्म। जब 1 साल गुजरा तो उनसे पूछा कि जी आपने कितने एसी लगाए थे? तो उन्होंने कहा यार एसी की तो ज़रूरत ही नहीं रही, कमरे इतने ठंडे थे तो हमारा गुजारा हो रहा था, सीलिंग फैन ठंडी हवा दे रहा था, तो हमने तो एसी का फिलहाल प्लान ख़त्म कर दिया। फिर मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी हैं जिन्होंने लगे हुए एसी उतार दिए। मैं इसमें ये नहीं कि मैं एसी के ख़िलाफ़ कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एसी भी गर्मियों में वो जो उनकी इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है और लोग एसी से गुजारा करना मुश्किल हो जाता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। वो क्यों? छत से जो छत के ऊपर जो गर्मी पड़ रही है, सोलर एनर्जी, वो औसतन 1,000 वाट पर स्क्वायर मीटर ये इंसिडेंट एनर्जी है जो ऊपर से आ रही है।
हाँ, बाद इलाकों में ये 1000 से ज़्यादा है, 1500 तक भी है, बाद में कुछ कम है, लेकिन मैंने औसतन कहा है। अब 1000 वाट से मुराद ये हुई कि अगर वो कमरा 10 मीटर स्क्वायर है, यानी 100 फुट के करीब है, 100 मुरबा फुट, तो वो 10 मीटर स्क्वायर बन गया, तो उसके ऊपर 10,000 वाट जो सोलर पावर है उसके ऊपर पड़ रही है। अब उसमें से कुछ एनर्जी कमरे के अंदर आएगी, कुछ ऊपर चली जाएगी, कुछ लेंटर एब्जॉर्ब करेगा। जो कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है वो तो 2000 वाट का है, जबकि ऊपर से जो गर्मी आ रही है वो तो 10,000 वाट की है। तो फिर इस तरह वो कैसे एसी उसको कवर कर सकता है? लिहाजा गर्मियों में मई जून में जाके एसी की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। अगर ये मेरी बात एसी मैन्युफैक्चरर्स को समझ आ जाए तो वो खुद लोगों को रिकमेंड करें कि यार छत के ऊपर ये टाइल लगा लो और उसके अंदर एसी लगाओ। फ़ायदा क्या होगा कि छत से आने वाली गर्मी तो 100% रुक जाएगी। अब एसी लगा तो एसी ने तो वो जो कमरे के अंदर थोड़ी बहुत हीट होगी उसने उसको एब्जॉर्ब करना है, या जो बंदे 2-4 बैठे होते हैं, 200-400 वाट का उनकी पावर होती है हीट की, वो ख़त्म करेगा, या फिर जो दीवारों दरवाज़ों और खिड़कियों से गर्मी आ रही है थोड़ी बहुत उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो एसी पे तो लोड कोई नहीं रहेगा। तो जब एसी पे लोड नहीं होगा तो बिल की शक्ल में आप पे लोड नहीं आएगा। एसी 10 मिनट बाद ट्रिप कर जाएगा। अब जब एसी ट्रिप कर गया, आपने एंजॉय भी कर लिया, आपको प्रॉपर ठंडक भी मिल गई और साथ आपको बिजली के बिल में भी अफाका मिला और उधर से प्रेशर नहीं बना, गोया एसी आपका लोड फ्री हो गया। अच्छा, अब आते हैं ज़रा टाइल की तरफ। टाइल 24 साल पहले जब तैयार की थी तो वो तो छोटी सी थी, एक फिर कमज़ोर सी थी, लेकिन अखबार में खबर लगी एयर कंडीशन टाइल। जंग ने खबर लगाई 15-16 मई 1996 में, तो मैंने फिर उसी नाम को आगे चला दिया, सोलर एयर कंडीशनिंग टाइल। अब सोलर क्यों कहते हैं? इसमें हम सोलर पाउडर डालते हैं जो इसकी अपर लेयर होती है, जो सोलर एनर्जी की जिसका जो स्पेक्ट्रम पोर्शन होता है एनर्जी का, उसको वो रिजेक्ट कर देती है। उसकी इंफ्रारेड रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आगे उसकी स्पेसिफिक हीट के मुताबिक डिज़ाइनिंग है कि जो उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली है उससे उसका टेम्परेचर ना बढ़े। उसका नतीजा ये निकलता है कि ऊपर से टाइल ठंडी रहती है। अब जब ऊपर से वो ठंडी है तो ज़ाहिर गर्मी नीचे नहीं आएगी। जब गर्मी नीचे नहीं आएगी तो फिर लेंटर गर्म नहीं होगा, तो फिर कमरा गर्म नहीं होगा, तो फिर जो सुबह का टेम्परेचर था वो सारे दिन कायम रहेगा। जब दिन के 2 बजे सुबह वाला टेम्परेचर आपको मिले तो आपको सीलिंग फैन ठंडी हवा देगा, और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है। सुबह का टेम्परेचर सारा दिन कायम रहता है, 1-1.5 डिग्री का फ़र्क आ जाता है जो कि बाहर से दीवारों से या दरवाज़ों से गर्मी आ रही है, लेकिन इन जनरल आपका टेम्परेचर कमरे का टेम्परेचर वो सेम रहेगा जो सुबह का था। अब सीलिंग फैन आपको ठंडी हवा दे रहा है, हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमें कमरा ठंडा मिले, पंखे की हवा ठंडी मिले। तो जब वो हवा ठंडी मिल रही है तो फिर एसी आप लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी। अब हवस वगैरह अगर हो जाए तो फिर आप एसी चला लें, थोड़ी देर के बाद एसी ने ट्रिप कर जाना है, अब आप बेशक एसी लगाए रखें। तो अब सवाल ये पैदा होता है उस टाइल की क्या कास्ट है और उसकी शक्ल कैसी है। उसके लिए मैं आपको टाइल दिखाता हूँ। ये टाइल है, इसमें 3 लेयर हैं इसकी। ये ऊपर वाली लेयर जो है ये वाली, ये गर्मियों के लिए है। इसमें सोलर पाउडर है, सीमेंट है और चिप्स का बारीक दाना है। ये ग्राइंडेबल टाइल है। ये अब लेटेस्ट वर्जन है हमारा 2020 वाला। इसके ऊपर आप नंगे पाँव भी चल सकते हैं, इसको ग्राइंड पॉलिश कर सकते हैं। इस वक्त ये पॉलिश शुदा है। इसकी जो दरमियान वाली लेयर है ये आम कंक्रीट है, मजबूती के लिए है। इसकी जो नीचे वाली लेयर है ये थर्मोपोर है, इंसुलेटेड है, इंसुलेशन है, और इसके अंदर पिलर बने हुए हैं। एक ये सेंटर में नज़र आ रहा है, एक ये किनारे पे है, एक इस किनारे पे है। इस तरह 5 पिलर हैं जो थर्मोपोर को प्रेस नहीं होने देंगे। ये क्यों लगाई है? ये सर्दियों के लिए है।
अब सर्दियों में अगर हीटर लगाएं कमरे में तो उसकी हीट छत की तरफ जाती है और वो पार होकर कंडक्ट होती रहती है। अगर ये थर्मोपोल लगा देते हैं तो छत से जो गर्मी पार हो रही थी ऊपर की तरफ जा रही थी वो रुक जाएगी। अब ये टाइल फुट बाई फुट साइज में है। इसकी टोटल ये मोटाई 1.5 इंच है। आधा इंच ये ऊपर वाली, आधा इंच ये नीचे वाली, आधा इंच दरमियान वाली को थोड़ा सा मोटा रखा है ताकि इसकी ये ताकत के लिए है, ताकि इसमें मजबूती आ जाए, इसके ऊपर मशीन न चलना है, लिहाजा ये उसका बर्दाश्त कर सके। अब इस टाइल को छत के ऊपर लगाएंगे इसी तरह। नीचे लगेगा सीमेंट, 1 3 का मसाला, 1 सीमेंट 3 रेत, या 1 सीमेंट 2 रेत, उसको आधा इंच के करीब लगाएं। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ से ये दूसरी जो टाइल लगेगी इसके साथ, उसका एक सूतर डेढ़ का गैप छोड़ना है, इतना सा थोड़ा सा सूतर डेढ़। उसमें बाद में वाइट सीमेंट का शोरबा सा डाल के इसको बराबर कर दें और बाद में 1 हफ्ते बाद इसको आप ग्राइंड पॉलिश कर लें। अब इसकी कास्ट क्या है? अब आप एसी लगाते हैं, अगर कंपैरिजन इसका एसी के साथ होगा, आम टाइल के साथ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके फंक्शन की बात करनी है। फंक्शन इसका रिजल्ट क्या, क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि कमरे ठंडे रहें, इसलिए कि एसी का अल्टरनेट हो, इसलिए कि एसी को सपोर्ट करे, हमें ठंडी हवा मिले। तो हमारा तल्लक इस टाइल का एसी के साथ है। आपने कमरे में एसी लगाया, वो 40-50 हज़ार का एसी आया, उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल किया, 24 घंटे ठंडक ली, तो महीने का 15,000 बिल आ गया। आपने 6 महीने इस्तेमाल किया तो तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया आपका बिजली का बिल आ गया। गोया आपने 1.25 लाख रुपया लगाया एक कमरे के ऊपर। वो कमरा 12x12 का हो, 12x14 का हो, 14x16 का हो, उसमें एक से एसी काम देता है, तो आपका ये बिल बनेगा। गोया आपने 1.25 लाख रुपया लगाया, ये पहले साल की बात है। अगले साल आपने सिर्फ 6 महीने चलाया इसको, अगर एसी तो नया नहीं लगाना ना, तो अब जो बिल आपका बनेगा वो है 90 हज़ार से 1 लाख तक सिर्फ बिजली का बिल। ये एक सीज़न की बात कर रहा हूँ, 6 महीने की बात कर रहा हूँ। अब अगले साल फिर आपने 90 हज़ार 1 लाख रुपया देना है, अगले साल फिर आपने 1 लाख देना है, अगले साल फिर आपने 1,10,000 देना है, अगले साल फिर आपने 1,20,000 देना है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। उसकी जो एसी की VAT है उसको हम छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं इस टाइल की तरफ। ये टाइल 2018 और 2019 में 200 रुपये स्क्वायर फुट थी। ये याद रखें, 24 साल पहले जब ये टाइल इन्वेंट हुई थी उस वक्त ये 30 रुपये में थी। फिर बाद में सीमेंट और बाकी चीज़ें बढ़ती तो आज ये 300 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन पिछले साल तक ये 200 रुपये में थी। अभी कोरोना का जो डिस्टर्बेंस आई है तो अब इसकी कीमत फ़िलहाल हमने 170 रुपये की है। अब ये ग्राइंडेबल पॉलिशेबल मजबूत टाइल 170 रुपये स्क्वायर फुट है। अब हम आ जाते हैं कि अगर एक कमरा है हमारे पास 10 बाई 10 का, तो उसमें 17,000 की टाइल लगी। हम 200 स्क्वायर फुट ले लेते हैं, उसको 34,000 की लगी। हालांकि 200 स्क्वायर फुट वाला कमरा जो आम एसी से ठंडा भी नहीं होता, लेकिन चलें हम इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप इसको ले लेते हैं कि ये 34,000 की टाइल लग गई। अब ये 34,000 अगले साल भी यही 34,000 काम देगा, अगले साल यही 34,000 काम देगा, यानी आप अगले साल इस पर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं, उससे अगले साल भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, उससे अगले साल भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, और इसकी गारंटी लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम हम क्यों कह रहे हैं? 24 साल तो गुजर चुके हैं, 24 साल पहले के हमारे क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं। अब जब 24 साल गुजर गए, हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मज़ीद 15 साल अगर शामिल कर लें। हम इसको लाइफ टाइम क्यों ना कहें? 25 साल से ज़्यादा की चीज़ हो, 25 साल ज़्यादा उम्र वाली चीज़ हो तो हम उसको लाइफ टाइम कहते हैं, तो इसको लाइफ टाइम गारंटी कह सकते हैं। यानी अगर 20 साल पहले वाला जिसने टाइल लगाई थी आज मुझे कहता है कि नहीं यार टाइल ने काम करना छोड़ दिया, तो हम उससे ज़रूर पूछेंगे खैरियत है, बताएं जी हम इसका क्या हल कर सकते हैं। हम उसको देखेंगे जिस तरह की गारंटी होती है। हमें अपने प्रोडक्ट पे एतबार है। और आप ये भी तो नोट करें ना, हमारे लोग ये उनको नफसियाती लोग नफसियाती मरीज़ हैं, कहते हैं इम्पोर्टेड लफ्ज़ लगा होगा तो तब हम चीज़ लेंगे। लोग समझते हैं कि दुनिया दूसरी जो है वो इन्वेंट कर सकती है, हम इन्वेंट नहीं कर सकते। जब लोगों से बात करते हैं ये पाकिस्तानी ईजाद है, लोग तमस्कर उड़ाते हैं, कहते हैं अच्छा पाकिस्तानी और ईजाद। इसका मतलब यह हुआ
کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ جو ایجاد ہے یہ ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کی یہ بھول ہے۔ آپ امریکہ کی مارکیٹ چیک کر لیں، کینیڈا کی چیک کر لیں، انگلینڈ کی چیک کر لیں، یورپ کی چیک کر لیں، چائنا کی چیک کر لیں، انڈیا کی چیک کر لیں، آپ کو یہ ٹائل نہیں ملے گی۔ جب یہ کہیں اور نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے یہ ایجاد ہے۔ میرے پاس امریکہ سے ایک دوست آئے ہیں، وہ پاکستانی کیپٹن تھے اور بعد میں وہ ادھر انہوں نے فلائنگ کلب بنایا، وہ جہاز ہے ان کے پاس، وہ چلاتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے آ کے میری چیزیں سنی، دیکھی، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا یار یہ جو آپ کے پاس ٹائل ہے یہ تو ادھر تو نہیں ہے، اور ادھر تو ہم وہ دیسی طریقے کرتے ہیں، لہذا وہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کر کے گئے کہ میں ادھر جا کے اس کی مارکیٹ بناتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اور پروڈکٹ پہ تھے، لیکن اس میں یہ ٹائل بھی شامل ہے۔ اس ٹائل کو ہم کہتے ہیں سولر ایئر کنڈیشننگ ٹائل، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے اوپر سولر پاؤڈر ہوتا ہے، اس لیے سولر ایئر کنڈیشننگ ٹائل۔ ٹریڈ مارک ہے اس کا میٹ، MAT، منور ایئر کنڈیشننگ ٹائل، اپنے نام سے میں نے رکھا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کہیں دیکھی نہیں ہے، بھائی آپ دیکھیں نا، تو یہ مارکیٹ میں موجود ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے کلائنٹ موجود ہیں۔ 100 سے زیادہ تو اس میں بریگیڈیئر حضرات ہیں جنہوں نے لگائی ہے۔ جنرل علی کلی خان ہمارے 24 سال پہلے کے کلائنٹ ہے، جنرل سوار خان ہمارے تقریباً 12 سال پہلے کے کلائنٹ ہے۔ ڈاکٹر سمر مان مبارک صاحب نے مجھے 2004 میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلایا، 8-9 سائنٹسٹ بٹھائے، وہاں میں نے بریفنگ دی، اور وہاں پہ پھر انہوں نے کنونس ہونے کے بعد مجھے اپنی آفیسز کے لیے ٹائل کا آرڈر دیا، ٹائل لگی بھی، اور پھر اس کے بعد اٹامک انرجی کے بہت سے ڈپارٹمنٹ میں ٹائل لگی۔ مشرف صاحب جہاں راولپنڈی میں رہے ہیں، جس کو راولپنڈی کیمپ آفس کہتے ہیں، وہاں پہ بھی جہاں جنرلز بیٹھتے تھے وہاں پہ لگی ہوئی ہے ٹائل۔ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر خالد محمود، انہوں نے بھی تقریباً 23 سال پہلے یہ ٹائل لگوائی، اور بعد میں انہوں نے کافی اس کو ریکمینڈ بھی کیا۔ وہ بعد میں بارانی یونیورسٹی کے 10 سال وائس چانسلر رہے ہیں، ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہمارے کلائنٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے بہت ہی دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے، لیکن اگر پبلک کہتی ہے کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے تو وہ ذرا حیرانگی کی بات بنتی ہے۔ جب یہ ٹائل میری انوینٹ ہوئی، میرا BBC پہ، وائس آف جرمنی پہ، PTV پہ انٹرویو ہوا، پھر ساری اخبارات نے کلرڈ پیج 1 یا 2 بار میں یہ سارا ہائی لائٹ کیا، سلسلہ چلتا رہا ہے، اور اب ہمارے سیٹسفائیڈ کلائنٹ کی ایک بہت لمبی لسٹ موجود ہے۔ میں آپ کو 15 سال پہلے کی لسٹ بھی دکھا سکتا ہوں کہ 15 سال پہلے جن لوگوں نے ٹائل لگائی، وہ انشاءاللہ میں کومنٹس میں کوڈ رکھ دوں گا۔ پھر اس پہ تو UNO کا ادارہ UN ہیبیٹیٹ، پھر ہمارا اسلام آباد والا CDA، پھر انرکان، منسٹری آف انوائرمنٹ، ان اداروں نے مل کے اس ٹائل کو پریکٹیکلی ٹیسٹ کیا ہے، باقاعدہ ایک بلڈنگ پہ لگا کے اس کا ڈیٹا لیا ہے، وہ ڈیٹا لے کے ہمارے کلیم کو سیٹسفائی کیا ہے، ویریفائی کیا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارا کلیم بھی یہی تھا کہ جو صبح کا ٹیمپریچر ہے وہ سارا دن قائم رہے گا، باہر کی نسبت سے آپ کو 8 سے لے کے 14 ڈگری کا فرق ملے گا، پنکھے کی آواز ٹھنڈی ملے گی، یہ سارا انہوں نے ویریفائی کر دیا۔ وہ رپورٹ بھی میں آپ کومنٹس میں لگا دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجنا، میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا۔ تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا آ رہا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج جب شدید گرمی کا دن ہے اور پیک گرمی کا دن ہے، تو میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، پریشان نہیں ہونا، گرمی کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ یار ایک کمرے کے اوپر یہ 30,000 کا 25,000 کا خرچہ زیادہ ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، اس کی جو اوپر والی لیئر ہے، جس کو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، یہ والی لیئر جو ہے جو گرمیوں کے لیے ہے، اس کو ہم الگ کر کے دے دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سولر چپس۔ اگر الگ کر کے دیں گے پھر ہم کہیں گے سولر چپس۔ اب یہ سولر چپس بھی میرے نام پہ پیٹنٹ ہے، یہ PCSIR لیبارٹری نے جو میری 31 انوینشن پیٹنٹ کے لیے رجسٹر کروائیں، اس میں یہ سولر چپس بھی شامل ہے۔ اب اس کو یہ ذہن میں رہے کہ یہ ذرا سادہ نظر آتی ہے کہ وائٹ سیمنٹ ہے، تو چلو اس میں ہم چپس کا دانہ مکس کر دیں تو یہ ہم کہہ دیں گے سولر چپس۔ تو 2 نمبر مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو ضرور آپ جب کوئی آپ سے رابطہ کرے تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں، کنفرم کریں یہ کون ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمارا ہی کوئی بگڑا ہوا بندہ یا ریجیکٹڈ بندہ وہ کر رہا ہوگا۔
तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात बहरहाल चाहिए होगी। तो ये जो सोलर चिप्स है उसके में भी हमने फिर कैटेगरीज बना दी। ये टाइल जो जैसे मैं रेट बता रहा हूँ 170, तो जब सोलर चिप्स में आते हैं तो फिर उसकी लेयर में फ़र्क आ जाता है कि अगर हम पौना इंच लगाएंगे तो ये रेट पड़ेगी, आधा इंच लगाएंगे ये रेट पड़ेगा, और अगर हम इसको ऊपर से ज़्यादा ठंडा रखें तो ये रेट पड़ेगा, अगर सिर्फ नीचे वाला रिजल्ट चाहिए ऊपर बेशक गर्म हो जाए तो ये रेट पड़ेगा। उसका रेट बड़ा वेरिएबल है। उसका रेट आपको 125 रुपये भी मिलेगा, 90 रुपये भी मिलेगा, 70 रुपये भी मिलेगा, 45 रुपये भी मिलेगा। तो गोया वैरायटी है हमारे। हम क्योंकि इसके खुद अल्लाह के फजल से डिज़ाइनर है, मैन्युफैक्चरर है, अपनी मर्ज़ी से या मार्केट की डिमांड के मुताबिक इसको वेरी कर सकते हैं। तो हम वेरी कर रहे हैं ताकि हर बंदा उसको बआसानी खरीद सके। अब देखें, जहाँ 170 रुपये की चीज़ है वहाँ आपको 125 में भी मिल रही है, 190-95 में मिल रही है, 70 में भी मिल रही है, 45 में मिल रही है, और ये सारी लाइफ टाइम गारंटी वाली हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हाँ, ये होगा 125 वाली भी ठंडी होगी, 90 वाली ऊपर से ठंडी होगी, 70 वाली ऊपर से हल्की सी गर्म होगी लेकिन कमरा ठंडा होगा, 45 वाली ऊपर से गर्म होगी मगर नीचे कमरा ठंडा होगा। तो इस तरह। हाँ, एक बंदा कहता है कि मैं इससे भी कोई सस्ती चीज़, हाँ जी दे देंगे जी, इससे भी सस्ती, फिर उसको सोलर रूफ कोटिंग कहते हैं। वो सोलर रूफ कोटिंग लगा दें तो वो 2-4 साल में आपको काम देगी, उसकी लाइफ टाइम गारंटी नहीं है, लेकिन कमरे आपके ठंडे हो जाएंगे। वह दिन के 2 बजे पंखा आपको ठंडी हवा देगा। उसका खर्चा क्या है? उसका 20 से 30 रुपये स्क्वायर फुट। अब 20 से 30 रुपये स्क्वायर फुट में आपको इलाज मिल जाए, और इससे सस्ता क्या चाहिए? इससे सस्ती तो फिर खामोशी होगी। तो हमने आप लोगों को गर्मियों से बचाने के लिए ये मैंने सारा एक लंबी रिसर्च की है, और आपको मैं ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि गर्मी ना खाएं, गर्मी से बचें, और इससे गर्मी से बचने के लिए मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, मैं उस पर नंबर दे दूँगा। वैसे भी आपको मैं बता ही देता हूँ, 0300-503-2424 503-2424। और अगर आप फेसबुक पे आना चाहें तो मुनव्वर मलिक के नाम से मेरी आईडी है, उसमें आ सकते हैं। मेरे पेज पे जाना चाहें प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक पे जा सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक लिखें तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह करके हम आपके साथ हैं, और आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछें। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।